मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई हैं, 1 लाख चिल्लर रुपया, 1,01,000 दिया जाता है। 3 लाख बच्चियों की शादियां हुई हैं। शादी मुबारक। क्या ये काम नहीं? अरे हमने काम किया। अरे आज आप बताओ, मैंने आपसे कहा कि 1,44,00,000 मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 50 लाख। महाराष्ट्र का बजट, अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब मुझे टोक सकते हैं, महाराष्ट्र का बजट, मुकम्मल बजट 6,12,000 करोड़ का 6.12 लाख करोड़ का बजट है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, तेलंगाना का बजट सिर्फ 2,91,000 और फिर माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट महाराष्ट्र में कितना है? आपको सुन के हैरत होगी, 928 करोड़। और तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3,003 करोड़ रुपए है। आप बताओ, 6 लाख करोड़ का बजट है, 1,000 करोड़ भी हमारा हिस्सा नहीं। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं तो क्या इंसाफ है? आप बताओ, न सिर्फ ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 120 करोड़, महाराष्ट्र में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 120, और हमारी रियासत तेलंगाना में 420 करोड़। और वक्फ बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है महाराष्ट्र में 10 करोड़, तेलंगाना में जो ग्रांट दी जाती है वक्फ बोर्ड को वो 120 करोड़। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन 500 करोड़। यहां पे बैंक लिंक सब्सिडी है, बैंक लिंक है, मतलब बैंक से लिंक है। हमारे पास 450 करोड़ है, कोई बैंक से लिंक नहीं है। एक ही वक्त दे देते हैं, वो ले लेता है, कारोबार करता है और अपनी रोजी रोटी को जमाता है। ये काम है। रेजिडेंशियल स्कूल्स, क्या यहां पे एक भी मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल है? आपको सुन के हैरत होगी, एक भी महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। लेकिन मैं जहां से आया हूं वहां पर 950 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस है। क्या ये काम नहीं? आप बताइए, उर्दू एकेडमी, मुफ्ती साहब आप खोलकर देखिए, यहाँ नौजवान है, यहाँ प्रेस वाले भी हैं। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, आपके पास इंटरनेट है तो खोलकर देखिए। नाम तो उर्दू एकेडमी है, लेकिन उर्दू एकेडमी उर्दू में नहीं है, मराठी में है लिखा हुआ। उसका वेबसाइट खोलिए, वहां है उर्दू एकेडमी। नाम तो उर्दू एकेडमी का है, लेकिन उर्दू में वेबसाइट भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। और फिर यहां उर्दू एकेडमी को कितने देते हैं? 2 करोड़। हमारी रियासत में 12 करोड़। चलिए, रमजान में हम रोजा रखते हैं ना, हमारी रियासत में रमजान में मुसलमानों में 68 करोड़ रुपया बांटा जाता है। साड़ी दी जाती है, कुर्ता पैजामा दिया जाता है, और उनको ईद की खुशियां मनाने के लिए खरीद 68 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। क्या आपके पास है? चलिए ये छोड़ दीजिए, मुफ्ती साहब हैं, मजहबी हैं, यहां पे मसाजिद होंगे, है ना? मसाजिद तो है, मसाजिदों में इमाम भी है, मौज़नीन भी है।
हमारे पास 17,000 इमाम और मौजमीन को हर महीना 5,000 रुपया दिया जाता है। आप बताओ, क्या यहां के एक इमाम को, एक मौजम को सरकारी खजाने से 1 रुपया भी दिया जा रहा है? अरे ये हमारा काम, और ये काम किसने करवाया? ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। अरे हम सिर्फ हुकूमतों का इंतजार नहीं करते, अपने बलबूते से भी जो होता है वो करते हैं। ये काम है, और हम चाहते हैं कि यही काम महाराष्ट्र में हो। तो महाराष्ट्र में हो तो अब यहां बैठे लोग बोलेंगे, अकबर साहब आप वहां पे करें ना, यहां पर भी करिए। नहीं, मैं अगर आज आया हूं तो अकबरुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद की मजलिस जैसी उस मजलिस को यहां बनाने आया हूं, और अकबर ओवैसी जैसे काम करने वालों को पैदा करने के लिए आया। आपका काम, आपको चाहिए, अगर इखलास होगा, नेक नियति होगी और काम करने का जज्बा होगा, और तुम्हारे खिदमात में बेगर्जी अगर होगी, तो जरूर ये काम यहां पर भी हो सकता है। क़यादतें आसान नहीं होती, क़यादत करना बड़ा कांटों का ताज है, आसान नहीं होता। अगर क़यादत करना है तो पहले बेगर्ज बनो, मुखलिस बनो, मोहसिन बनो, दर्द को समझने वाला बनो, और गरीब की तकलीफ को समझने वाला बनो, तो जब जाकर तुम कामयाब होगे और कुछ कर सकोगे। यही है, और कुछ नहीं। और आज हमको एक ऐसी क़यादत चाहिए जो इखलास से भरी हो, जो भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लाए। नौजवानों के जोश की मैं कदर करता हूं, सलाम करता हूं आपके जोश को, आपकी मोहब्बत, सलाम करता हूं, कदर करता हूं, आपकी मोहब्बत का एहतराम करता हूं। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि अपने सीनों में ईमान को जिंदा रखो, ईमान को मरने न दो। दुनिया के पीछे न दौड़ो, आखिरत की फिक्र करो। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया हसीन है, दुनिया जमील है, दुनिया खूबसूरत है, लेकिन याद रखो ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी को आगे तो किसी को पीछे, हम सबको दुनिया को छोड़कर जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, और अल्लाह हमसे पूछेगा कि तूने क्या किया है। तो अल्लाह के सामने हाजिर होते वक्त कुछ तो ऐसा कर लो जिससे कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, और तुम्हारी आखिरत संवर जाए। अभी आया, लोगों ने कहा शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर वेर नहीं, ना ही मुझे शेर बनने का शौक। मैं नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, और मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हूं। मैं शेर नहीं, मगर ये जरूर है मैं तुमको शेर बनाने वाला। शेर बनना है, शेर बनना है, शेर बनना है, अपने हक के लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है। तो आसान है, आसान है। क्या है बोलो, बोलो क्या है? अमल करोगे? वादा है, वादा है, करोगे?
नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। तुम शेर बन जाओगे और तुम शेर के सामने दुनिया की कोई ताकत तुमको कमजोर नहीं कर सकती। ये हमारे ईमान की ताकत। खुदारा समझो इस बात को। जज्बाती तकारीर मैं नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ अपनी कौम को समझाने आया हूं। अपने वजूद को समझो, अपने वजूद को समझो। अगर मैंने ये सारे कौड़ा रुपये की बात कही, इतने पैसे मिल रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही है, ठीक है, मजलिस लड़के महाराष्ट्र में भी लेगी जैसा तेलंगाना में ली थी। आप भेजो हमारे नुमाइंदों को, हम लड़ेंगे, मजबूर करेंगे कि वो सब दें जो तेलंगाना में दिया जाता, लेंगे। लेकिन हर कोई कहता है कि मुसलमान गरीब है। बेशक गरीब है, बेशक गरीब है, पिछड़ा हुआ, पसमानदा, सबसे पीछे है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो किसी के पास नहीं, और वो दौलत ईमान की दौलत है, वो ताकत कलमे की ताकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बहुत बड़ी ताकत। कई उलमाओं ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर कोई कलमा पढ़ ले सच्चे दिल से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते समुंदर को भी पार कर सकता है। अरे ये ताकत है, ये ताकत है तुम्हारे पास। अरे इस ताकत को समझो, अपने जिंदगियों में तब्दीली लाओ, अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ। खुदारा ये इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपने जिंदगियों में इस्लाह लाओ, गुनाहों से परहेज करो, हराम से परहेज करो, नेकी को इख्तियार करो, मसाजिदों को आबाद करो। अगर मसाजिद आबाद रहेगी तो कोई तुम्हारे मसाजिदों पे बुरी नजर उठाना का सोचेगा भी नहीं। हम बेनमाजी हो गए, मसाजिदें वीरान हो गई और दुश्मन की नजरें पड़ने लगी। खुदारा इन बातों को समझे। आज मुल्क के हालात क्या हैं, मुझसे बेहतर आप जानते। मुल्क कहां जा रहा, किधर जा रहा, आप बताइए। औकाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, क्या है, गुमराह किया जा रहा। आज सारी तवज्जो कहां है, सारी तवज्जो वक्फ बिल पर है। सब लोग उसी पे लगे। मुसलमानों के औकाफ की जमीन इतनी, मुसलमानों की ऐसी, मुसलमानों की वैसी। अरे हमारे वक्फ की जमीन हमारी है, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है, एक मकसद के लिए वक्फ किया है। तो यतीमों के लिए, यसीरों के लिए वक्फ किया है, बेवाओं के लिए वक्फ किया है, बीमारों के इलाज के लिए वक्फ किया है, तो तालीम के लिए, फिर मकासद के लिए किया है। लेकिन आज इनको फिक्र है तो वो जमीन छीन ले। आप बताइए, हमारे ईमान का एक हिस्सा है वक्फ, और आज वक्फ बिल जो आया है, उस वक्फ बिल में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होगा। क्या हिंदू एंडोमेंट में क्या
नॉन हिंदू होगा। अरे हिंदू को मालूम कि हिंदू की पूजा कैसे की जाती है, हिंदू को मालूम कि मनादिर में किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसा ही मुसलमान को मालूम कि मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में कैसा होना है। आप बताओ, यहां पे ठहरे और इस मजमे में मौजूद मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं पूछूंगा, आपके मजहब के बारे में, या मीडिया में भी हिंदू भाई होंगे, उनसे कहूंगा आपके हिंदू मजहब के बारे में आप बेहतर जानेंगे या मुसलमान बेहतर जानेगा। एक हिंदू मजहब के पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा। मगर आप देखो किस तरीके से आज हरासा और परेशान किया जा रहा है, क्या है, किधर है। आप को गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी, कहा कि अकबर साहब आप इस पर दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन है, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी, कानून का इतलाक करना इनकी जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई। हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की न गिरफ्तारी हुई, न वो जेल में गया, न उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार न पैदा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में ये मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है,
यही सच्चे जवां मर्द, ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है? क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग। अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं। हालात क्या हैं? आज आप महाराष्ट्र की सियासत को देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को देखिए कि क्या है। मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है साहब, 10 मिनट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है वहां ठहर जाए। देखो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठहर जाओ। 10 मिनट है, मैं खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर। समझो 10 मिनट है,
समझ गए आप क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आऊंगा और फिर उस पर भी बात करूंगा। मगर मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि आप देखिए कि कितनी पार्टियां हैं। आज से 5 वर्ष पहले बीजेपी थी, शिवसेना थे, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी। और आज एनसीपी के 2, शिवसेना के 2, और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब है। इलेक्शन से पहले मिस्टर मोदी और मिस्टर उद्धव ठाकरे मिलकर इलेक्शन लड़े ना। इलेक्शन के बाद मिस्टर ठाकरे अलग हो गए, मिस्टर मोदी अलग हो गए, और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल ली, और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है। ठीक है, मैं आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करता। किसी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, किसी की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेकुलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी आइडियोलॉजी। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व दिया, क्या उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया? जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व है उनकी आइडियोलॉजी, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़ दिए और करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी हाथ मिला लिए। क्या नहीं? अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया। कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना, वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, पैसा उठाओ, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए। अब ये गारंटी कौन लेगा? इलेक्शन के बाद क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में महाराष्ट्र की सियासत की इबादत, आपके औकात की इबादत, आपके हक की लड़ाई लड़ना। खुदारा मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस में है, मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। ये सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता है, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता है, तीसरा वक्त
फसल तैयार होती है, चौथा वक्त फसल को काटने का होता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मंजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। हम बादशाह गर होंगे, और जब हम बोलेंगे कि क्या दे रहे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो, अपेरल पार्क अमरावती में आया, अपेरल पार्क को हमारे गांव में लेकर आओ, हम कहेंगे यहाँ की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। जो हमको देगा हम कहेंगे बैठ जा हमारे सत्ते, हमारे जूतियों के तुफैल में बैठ जा। हमारा वो मौका खुदारा समझो। अव्वलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है तो क्या है? मंजलिस जहां है इसको जिताना। जिताएंगे ना? होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मंजलिस को भी नहीं देना चाहते हैं, तो ये समझ लो अच्छाई और मुकाबले में अगर कोई है तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो, अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आपका है, आपका रहेगा। वादा किया था स्कूल बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला स्कूल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में भी इस तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पतंग 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 रहेगी, पतंग रहेगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।